एक तरफ जब पूरा देश रक्षाबंधन मना रहा है तो दूसरी तरफ एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपके दिल को दहला देगी। खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से आई है, जहां चलती ट्रेन में एक महिला के साथ एक पुलिस कांस्टेबल के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई है। जी हां, बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत सारी खबरें प्रकाशित कर रही है जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि उस महिला के साथ बलात्कार किया गया है। कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म ये भी दावा कर रही है कि उस महिला कांस्टेबल के साथ गैंग रेप किया गया है। मामला हम आपको पूरा समझाते हैं, उससे पहले हम आपको बता दें कि ये उस भारत देश की बात हो रही है जिस भारत देश में महिलाओं को पूजा जाता है, जिस देश में कह सकते हैं महिलाओं की रक्षा की बात की जाती है। ये उस देश के उस सूबे की बात हो रही है जहां के बारे में गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि रात के 12 बजे यहां पर 16 साल की लड़की अगर सड़क पर अकेले निकल जाए, वो भी पूरे जिस्म में गहना पहन करके, तब भी उस महिला के साथ, उस बच्ची के साथ कुछ नहीं होता है। लेकिन उसी रात से ये खबर आ रही है कि चलती ट्रेन में अयोध्या स्टेशन पर जब एक कह सकते हैं एक बॉगी में जब एक बॉडी को देखा गया जो अधमरा नजर आ रहा था, अर्धनग्न थी वो महिला, तब लोगों के होश उड़ गए। पूरा मामला हम आपको बताते हैं। पूरा मामला ये है कि एक महिला कांस्टेबल जिसकी ड्यूटी सावन झूला मेला में लगाया गया था। आपको बता दें कि जो महिला कांस्टेबल है ये सुल्तानपुर में पोस्टेड थी, लेकिन इस महिला की जो पोस्टिंग है तत्काल कर दी गई थी आपको अयोध्या में, जहां पर इनका ड्यूटी जो है अयोध्या के सावन झूला मेला में था। लेकिन वहां से वो चलती है और सरयू एक्सप्रेस जो ट्रेन है उससे वो मानकपुर एक जगह है, वहाँ वो पहुँच जाती है मनकापुर, और मनकापुर वो वहाँ चली जाती है। मनकापुर वो कैसे पहुँचती है और कैसे वहाँ जाती है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। वहाँ से मनकापुर से अयोध्या की दूरी लगभग 40 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। जब ये और आपको एक बात बता दें कि जिस ट्रेन की बात हो रही है उसके जनरल बॉगी में ये सारा मामला सामने आया है कि वहाँ से ये ट्रेन आती है और अयोध्या में जब वहाँ पहुँचती है तब जो जीआरपी के कुछ लोग होते हैं, जब वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि एक महिला जो है वो अर्धनग्न पड़ी हुई है और खून ही खून बिखरा हुआ है पूरे ट्रेन के फर्श पर। और जब वो देखते हैं तो दिमाग जो है वो एकदम से चौंक जाता है, होश उड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक महिला कांस्टेबल इस तरह से पड़ी हुई है। जैसे ही उसे देखा जाता है उसके बाद तत्काल उस महिला कांस्टेबल को श्री राम हॉस्पिटल है वहाँ पर एडमिट कराया जाता है, लेकिन वहाँ से उसे तत्काल रेफ़र कर दिया जाता है क्योंकि सीरियस मामला होता है। फिर दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज उसे भेजा जाता है, वहाँ पर भी उनका इलाज नहीं हो पाता है। वहाँ से उन्हें रेफ़र करके फिर लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि अयोध्या में इनकी ड्यूटी थी। एक तरफ पूरा देश जो है वो रक्षाबंधन मनाने की तैयारी कर रहा था। पूरे देश में भाई जो है वो बहनों की हिफाजत की बात कर रहा था, तो कहीं पर कोई भाई था जो किसी की बहन की अजमत के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। उसे मारने की कोशिश की जा रही थी, उसे अधमरा कर दिया गया था। आप सोचने वाली बात यह है कि ये उस देश की बात हो रही है जहाँ पर बेटियों की इज्जत की बात की जाती है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको बता दें कि अगर एक आस्था की बात की जाए तो न जाने कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पूजा जाता है, जिनकी जो सुबह शाम आरती की जाती है, उसी देश की बेटी के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया गया है। आप सोच करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उस राज्य की बात है जहां पर राम राज्य की बात होती है। ये उस राज्य की बात है जहां के बारे में खुद भारत देश के गृह मंत्री जाकर के ये कहते हैं कि यहां पर 16 साल की बच्ची भी अगर सड़क पर अकेले चली जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल महफूज होगी, क्योंकि इस देश में, इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जो है वो सरकार है। लेकिन वो सरकार कहां चली जाती है जब चलती ट्रेन में इस तरह की घटनाएं सामने आती है। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि चलती ट्रेन के अंदर फायरिंग हुई थी, मजलूमों को मार दिया गया था, चुन चुन करके मुसलमानों को मार दिया गया। और अभी एक खबर ये आ रही है कि एक महिला कांस्टेबल के साथ इस तरह से बेहुरमती करने की कोशिश की गई
गई, उसकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश की गई। क्योंकि जब आप वो तस्वीर देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप भी यही कहेंगे कि उस बेटी के साथ, किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ अजमत लूटने की कोशिश की गई और शायद उसे मार देने की कोशिश की गई। लेकिन तब तक ट्रेन अयोध्या जंक्शन पर पहुंच चुका था और शायद वो लोग उतर गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रेलवे डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो कहां रहते हैं। इससे पहले भी हमने एक दफा लाइव होकर के भारत के रेलवे की जो व्यवस्था है उसको दिखाया था कि किस तरह से जो जनरल डब्बे होते हैं उसमें लोग जानवरों की तरह ठूसे हुए होते हैं, लोगों के हालात बस से बदतरीन होते हैं, एक भी आरपीएफ कांस्टेबल नजर नहीं आता है। ऐसे हालात में उत्तर प्रदेश में कैसे ऐसा पॉसिबल हुआ कि एक ट्रेन के अंदर, वो भी जनरल डब्बे के अंदर, एक ट्रेन के अंदर बलात्कार करने की कोशिश की गई एक महिला कांस्टेबल के साथ, वो भी, और उसे इस तरह से कह सकते हैं उसके साथ सलूक किया गया कि अगर आप उसकी तस्वीर देख लेंगे उस महिला कांस्टेबल की तो आपके होश उड़ जाएंगे और शायद आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन क्यों नींद नहीं आएगी? ऐसा भी नहीं है कि इस देश में ऐसा पहली बार हुआ है, बल्कि रोज़ कहीं ना कहीं से ऐसी खबरें आती है कि किसी की इज्जत लूट ली गई है। ये किस तरह का भारत बना दिया गया है? ये किस तरह के लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं? और ये कौन लोग हैं जो इन लोगों को बढ़ावा दे रही है? एक तरफ सरकार महिलाओं को बचाने की बात कर रहा है, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहा है, दूसरी तरफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात महिला कांस्टेबल ही सेफ नहीं है, तो फिर कैसे यहां पर सुरक्षित महिलाएं हैं और कैसे ये देश सुरक्षित होगा? सवाल ये वाजिब है। अभी जांच होनी है और जांच शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जो जीआरपी की एसएसपी है पूजा यादव, उन्होंने बताया है कि तमाम जानकारी दी कि वो सुल्तानपुर में पहले वहीं सुल्तानपुर में उनकी पोस्टिंग है उस महिला कांस्टेबल की, लेकिन वहाँ से उन्हें ड्यूटी दी गई थी और ड्यूटी से वो कैसे वहाँ से मनकापुर पहुँच गई और वहाँ से कैसे ये 40 किलोमीटर के बीच में क्या कुछ हुआ, इसके बारे में जाँच होना अभी बाकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक तरफ ये पूरा देश बहनों की रक्षा की बात कर रहा है और रक्षाबंधन जैसे दिन ये खबर आ रही है, तो सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सवाल खड़ा होता है उत्तर प्रदेश की प्रशासन पर, वहाँ की व्यवस्था पर, वहाँ की सरकार पर कि आप किस तरह से महिलाओं की हिफाजत की बात करते हैं, जब महिलाओं की हिफाजत में तैनात की गई महिला ही खुद आज कह सकते हैं सेफ नहीं है। आपको क्या लगता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? आपको बता दें कि महिला कांस्टेबल अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है और उनकी हालात अभी काफ़ी नाजुक है। जब तक वो होश में नहीं आती है तब तक उनसे पूछताछ नहीं हो पाएगी और उसके बाद ही जांच हो पाएगा। लेकिन सवाल यही है कि 40 किलोमीटर के बीच में ऐसा कैसे हो गया और तमाम जो आरपीएफ के लोग जो तैनात होते हैं ट्रेन में, वो कहाँ थे और इसका जिम्मेदार कौन है? वो वीडियो ज़रूर देखिए जो गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश में आकर के कहा था, ताकि आपको भी समझ आ जाए कि उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है और वहाँ पर जो कह सकते हैं जिस चीज़ का दावा किया जा रहा है उसकी क्या कुछ सच्चाई है। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। ये परिवर्तन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है।